नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, वनस्पति शास्त्र की जानकारी नहीं होने की वजह से ज्यादातर लोगों को पेड़ पौधों के लाभ के बारे में मालूम नहीं रहता है। कभी कभी उनके सामने कुछ ऐसे पेड़ पौधे मौजूद रहते हैं जो काफी कीमती और महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उन लोगों को उनकी जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से वह लोग उसका फायदा नहीं उठा पाते। दोस्तों, आज का यह वीडियो वनस्पति शास्त्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे ही महत्वपूर्ण और कीमती पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो लाखों रुपए से भी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। यह बहुत ही खास पौधा होता है जो आपके भाग्य को बदल सकता है, आपकी गरीबी दूर करने के लिए प्रभावी होता है। इस पौधे को हर कोई खोजता रहता है, लेकिन किस्मत वाले व्यक्ति को ही यह पौधा मिलता है। इस पौधे की प्रशंसा बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जन करते हैं। उसके साथ ही देवी देवताओं ने भी इस पौधे का गुणगान किया है, क्योंकि दोस्तों इस पौधे के अंदर कई प्रकार की चमत्कारिक शक्तियां छिपी हुई होती है जो अन्य पौधों में नहीं पाई जाती। दोस्तों, जिस पौधे के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रही है, बहुत ही चमत्कारिक तरीके से कार्य करता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने कई प्रकार के ऐसे शक्तिशाली और फायदेमंद पेड़ पौधों के बारे में जिक्र किया है जो वर्तमान समय में भी लोगों के लिए उतना ही कार्यकारी और शक्तिशाली साबित होते हैं। इसलिए इस चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको वनस्पति शास्त्र से लेकर के ज्योतिष शास्त्र में बताए गए तमाम तरह के प्रयोग और उपाय की जानकारी बताई जाती है। इसलिए दोस्त तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यह चैनल सिर्फ एक चैनल ही नहीं बल्कि एक पूरा परिवार है। इसलिए इस परिवार को और बड़ा बनाने का प्रयास करें और जुड़ जाइए। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया है, अलग अलग पेड़ पौधों में अलग अलग शक्तियां मौजूद रहती है। चाहे आप पेड़ पौधों को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें या फिर आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें, दोनों ही तरीके से वह फायदेमंद ही होते हैं। पेड़ पौधे का प्रयोग करके न सिर्फ आप अपने किस्मत को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दोस्तों असाध्य रोगों का इलाज भी बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। बस आपको सही जानकारी का होना आवश्यक होता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपको पेड़ पौधों की सही जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप पेड़ पौधों का सम्मान करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, तो मुश्किल परिस्थिति में किसी न किसी प्रकार से वह आपके काम जरूर आते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में जिस शक्तिशाली पौधे के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, उसका नाम सफेद कटेरी है। इस पौधे में कांटा बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से इसे सफेद कटेरी के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, आज के इस वीडियो में हम आपको इसके चमत्कारिक प्रयोग के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, सफेद कटेरी के अंदर कुछ ऐसी शक्तियां मौजूद होती है जो आपके लिए बेहद ही प्रभावी तरीके से कार्य करते हैं। अगर आप गांव देहात में रहते हैं तो लगभग आपको यह प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप शहर में रहते हैं तो भी आपको प्राप्त होने की उम्मीद दिखाई देती है, लेकिन जो लोग गांव देहात में रहते हैं उन लोगों को ज्यादा प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आप शहर में रहते हैं लेकिन कभी कभी गांव क्षेत्रों में घूमने के लिए जाते हैं, तो वहां पर भी आपको यह सफेद कटेरी का पौधा मिल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और इसके प्रयोग के बारे में जान ले, ताकि आप जब भी कहीं बाहर गांव वाले इलाके में घूमने के लिए जाएं, तो आपको वहां पर इसका फायदा मिल सके। दोस्तों, इस प्रकार की जो जानकारी होती है वह अमूल्य और महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए हमेशा ही दुर्लभ जानकारी को इकट्ठा करके उनका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अगर आप ग्रामीण
इलाकों में रहते हैं तो आपको सफेद कटरी के अलावा नीले कलर का कटेरी का पौधा भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, नीले कटरी की तुलना में सफेद कटेरी का पौधा ज्यादा चमत्कारिक माना जाता है, क्योंकि इसमें कई प्रकार की अदृश्य शक्तियां मौजूद होती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, धर्म के दृष्टिकोण से यह चमत्कारी पौधा होता है। दोस्तों शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि इस पौधे के जड़ के नीचे जो सफेद कलर का फूल होता है वह नीचे जमीन में गड़े हुए धन का संकेत देता है। अगर किसी जगह पर जमीन में गड़ा हुआ धन होगा तो उस जगह पर सफेद कलर का कटरी अवश्य उगता है। जहां पर सफेद कटरी मिल जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसके नीचे जमीन में गड़ा हुआ धन मौजूद है। अगर आप उस जगह की खुदाई करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको गड़ा हुआ धन प्राप्त होगा, लेकिन यह 3 कंडीशन में ही प्राप्त होता है। एक तो शमशान के पास जो कटेरी होता है उसमें मिलता है, और दूसरा जो मंदिर के पास कटेरी होता है उसमें मिलता है। इसके साथ ही मंदिर परिषद के आसपास जो सफेद कलर का कटेरी होता है उसके नीचे गड़ा हुआ धन पाया जाता है। दोस्तों अगर आप अपनी गरीबी निर्धनता से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रवार के दिन एक सफेद कलर का पुष्प माता लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए। उनके बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको माता लक्ष्मी को कटेरी का पुष्प पर चढ़ा देना है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न रहो करके आपकी सभी प्रकार की दुख तकलीफों, गरीबी, निर्धनता, रोग इत्यादि चीजों को जड़ से खत्म कर देती हैं। अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको एक पुष्प अवश्य माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी जड़ में एक अमृत का गुण भी पाया जाता है। इसलिए सोते समय अगर आप सिरहाने पर इसे रखते हैं तो सभी प्रकार की बीमारियों का नाश हो जाता है। अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है, लंबे समय से खाट में पड़ा हुआ है, चलने फिरने में सक्षम नहीं है, तो उसके सिरहाने पर तकिए के नीचे सफेद कटेरी के जड़ को रख दीजिए। उस व्यक्ति को अपनी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। वह व्यक्ति चलने फिरने में बिल्कुल पूरी तरह से सक्षम हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके घर परिवार में तंत्र बाधा कर दी है, आपके परिवार में किसी सदस्य के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है और लगातार वह व्यक्ति परेशानियों में घिरता चला जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको क्या करना है, इसकी जड़ को लाल कपड़े में लपेट कर के तकिए के नीचे रख देना है। इससे सभी प्रकार के तंत्र बाधाओं से छुटकारा मिलता है। दोस्तों तकिए के नीचे इसकी जड़ को लाल कपड़े में लपेट कर के रखने से इससे भूत भविष्य वर्तमान दिखने की शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके भविष्य में क्या लिखा है तो ऐसी स्थिति में आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। अगर आप इसके जड़ को पीस कर के नित्य तिलक लगाते हैं तो इससे आपका मन शांत रहता है। बार बार जो छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है वह गुस्सा आना बंद हो जाता है। मन बिल्कुल शांत तरीके से कार्य करने का प्रयास करता है। आपका स्वभाव शांत हो जाता है। मन में किसी भी प्रकार का कोई भय या फिर चिंता, तनाव, टेंशन उत्पन्न नहीं होता, जिसकी वजह से मन हमेशा शांत रहता है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप अपने घर को तंत्र बाधाओं से बचाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको सफेद कटेरी की जड़ के साथ ही महुआ की जड़ और बेल की जड़ खुला करके अपने घर में गाड़ देना है, यानी कि घर के बाहर गाड़ देना है। इससे तंत्र बाधा आपके घर परिवार में किसी को नहीं लगेगा। इसके साथ ही घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होने लगता है। कभी भी घर परिवार में धन की कमी नहीं होती। हमेशा घर के सभी सदस्य तेजी से तरक्की करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।